हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट ट्रिक से, जिस ट्रिक को आप लगाकर डायरेक्ट आप अपना आंसर ला सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग आज कुछ ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी का भी एग्जाम देते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन इससे जनरली पूछ लिया जाता है। आपके प्रैक्टिस सेट में इसके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते होंगे इसके रिगार्डिंग, लेकिन आपको ट्रिक नहीं आती होगी जिससे आप इन क्वेश्चनों को करने में समय ज्यादा लगा देते होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये डायरेक्ट ट्रिक है, आप डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए तो आप करीब अपना 2 मिनट कम से कम आप बर्बाद कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर इस तरीके से इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसकी देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला होगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम लोग वही बात करें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की तो इसका मिनिमम वैल्यू होगी माइनस में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। केवल माइनस लग जाता है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें a sin थीटा प्लस b sin थीटा, मतलब अगर दोनों तरफ साइन हो जाए तो क्या होगा, तो भी बिल्कुल सेम आपका ऊपर वाला जो फार्मूला है वो एकदम नीचे वाला वही एकदम सेम फार्मूला आपका लगने वाला है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो माइनस में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला तब लगेगा जब a sin थीटा प्लस b sin थीटा भी हो। ठीक है, बात करते हैं अगर दोनों a cos थीटा प्लस माइनस या b cos थीटा, अगर दोनों cos थीटा हो तब क्या होगा, तो भी एकदम सेम फॉर्मूला आपका लगने वाला है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला है। वहीं बात करें मिनिमम वैल्यू अगर आपकी पूछी गई इसकी, तो मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं माइनस में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायरेक्ट ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए। जनरली क्वेश्चन में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा 6 sin थीटा प्लस cos 4 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, इनको ऐड करके आपको लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम वैल्यू का निकालना है तो आगे बस माइनस का साइन लगा दीजिए, आपका आ जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर वहीं पर हम लोग स्क्वायर देखने को मिल जाए, ठीक है, मतलब बहुत छोटी सी चीज है, इसको नोटिस करिएगा। अगर आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा में अगर आपको दोनों में स्क्वायर देखने को मिल जाए तो कैंडिडेट्स क्वेश्चन गलत कर देते हैं और वो ऊपर ही वाला फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला दूसरा लगता है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा या a sin स्क्वायर थीटा माइनस b cos स्क्वायर थीटा आ गया तो फॉर्मूला क्या लगेगा। इसमें देखिए क्या होगा, आपको एकदम देखते ही आपको ट्रिक मार देना है। मतलब किस तरीके से ट्रिक मार देना मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 8, मैं आप क्वेश्चन एक लिख के दे देता हूँ आपको, 8 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिस तरीके से मान लीजिए लिखा है मैं लिख देता हूँ 8 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b 6 cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से मान लीजिए लिखा है। अब इसमें पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम क्या होता है, बड़ा, तो मैक्सिमम आंसर क्या हो जाएगा 8। वहीं पूछा जाए इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम क्या दिख रहा है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखिए मैक्सिमम क्या दिख रहा है 8, मैक्सिमम आंसर आपका 8 हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है 6, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 6। मतलब ये तो बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट देख के इसका आंसर लिख सकते हैं। देख सकते हैं अगर आपका a बड़ा हो गया, इधर देखिए अगर आपका a बड़ा हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू b हो गई। अगर मान लीजिए आपका b बड़ा हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी b हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू a जाएगी। ये कब होता है, जब स्क्वायर के केस में। कितना आसान है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो वीडियो में बनता ही है, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपको काफी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ट्रिक से करेंगे तो आपका आसानी से एग्जाम क्रैक हो सकता है। और क्रैक होने की बात नहीं, बात यह है कि अगर आप यही मैथ वाला टाइम दूसरे सेक्शन में लगा देंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चाहे दूसरे सेक्शन में दूसरे क्वेश्चन में आप यही टाइम लगाइए, आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसी के अलावा sin थीटा डॉट cos थीटा की पावर n लिखा है, ठीक है, sin थीटा डॉट cos थीटा की पावर n। n यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, मान लीजिए n की जगह यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो गया। पूछ लिया गया मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो इस तरीके से कभी भी ये फॉर्मेट आपको देखने को मिले sin थीटा डॉट cos थीटा की पावर n, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको ध्यान रखना है क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। और वही बात करें मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू होती है 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। ठीक है, मान लीजिए n की वैल्यू 2 है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 की पावर
मतलब आंसर आपका 4 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए n की वैल्यू 3 है तो आपका आंसर 1/2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला लगेगा 1/2 की पावर n। वहीं आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा की पावर n की, तो इसका एक ही आंसर होता है, याद कर लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे ट्रिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं परीक्षा के बारे में। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो परीक्षा आपका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। काफी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप विशाल 50 कोड यूज करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको 150 रुपए में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी और आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी के, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये भी एग्जाम आने वाले हैं। 5-10 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी इशू कर दिए जाएंगे। तो जनरली आपको क्या करना है, कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए परीक्षा से आपको डाउनलोड करनी है, डिफेंस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, देन आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है और विशाल 50 कोड जैसे आप लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। परीक्षा आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एयरफोर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन, नेवी के एग्जाम की प्रिपरेशन, एनडीए कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो परीक्षा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। जैसा भी आपको मालूम भी होगा कि अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, मतलब कोई प्रैक्टिस तो आप करीब 300 रुपए स्पेंड कर देते हैं, लेकिन यहां पर आपको मात्र आधे रेट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में कई फायदे आपको मिल जाएंगे जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलने वाले, जैसे कि आपको अपनी रैंक भी जज कर सकते हैं कि आपकी क्या रैंक आई, क्योंकि यहाँ पर ले से कई कैंडिडेट्स इनरोल्ड हैं। इसके साथ साथ आप पर क्वेश्चन टाइम देख सकते हैं कि मेरे को 18 नंबर क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, 19 नंबर क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, जो कि आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट में आपको अवेलेबल नहीं कराई जा सकती। तो जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा डाउनलोड कीजिए, विशाल 50 कोड यूज करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ट्रिक के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रिक का क्वेश्चन है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर साइन कॉस नहीं है, यहाँ साइन कोसेक है, कॉस के साथ सेक है, टैन के साथ कॉट है। तो ये इस तरीके से जब आपको देखने को मिले सेगमेंट तब आपको क्या करना है देख लीजिए। आप एक बार फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ साइन के साथ कॉसेक है, कॉस सेक टैन कॉट, ठीक है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। आगे हम लोगों ने बात की थी तो यहाँ साइन कॉस था, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी बहुत छोटी सी चीज है, इसको मत जरा सा भी गौर, ऐसा अगर आप भूल गए जरा सा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना जरूरी है आपके लिए बहुत है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा हो या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा हो या ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा हो, इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो आपका मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो तीनों के लिए यही रहने वाला है। मैक्सिमम वैल्यू आपको इसमें फिर से याद कर लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है, इनफाइनाइट, ठीक है। इन कोई भी वैल्यू लोग बात करें अगर मिनिमम वैल्यू की तो मिनिमम वैल्यू आपकी रहने वाली है रूट में 2ab, ठीक है, रूट में 2 और उसके साथ साथ आपका a और b। अब मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है a की जगह लिखा हुआ है 3 और b की जगह लिखा हुआ है 4, मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 रूट में 12, ठीक है, 2 रूट में आपको 12, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बात करें मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने पहले बता रखा है आपको, वो इनफाइनाइट होती है, इसके लिए भी इनफाइनाइट होगी। और साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा की पावर अगर n है तो उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो मेरे हिसाब से अब इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप स्किप नहीं करेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान चीज है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे या याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन में 1 नंबर आसानी से पक्का हो जाएगा, जिसको आप 10 से 15 सेकंड हार्डली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आपको बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और इसकी मिनिमम वैल्यू भी आपको बतानी है, ठीक है। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।